डोकलाम पर भारत ने भूटान का साथ क्या दिया, पूरा चीन एक साथ भारत पर हमलावर हो गया है। वहां के अखबार, वहां की मीडिया, वहां की सरकार, वहां की सेना, सब एक सुर में भारत को धमकाने में लगे हुए हैं। अब एक बार फिर ग्लोबल टाइम्स अखबार के जरिए चीन ने धमकी दी है। चीन ने कहा है कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भारत इस भ्रम में न रहे कि वो डोकलाम विवाद को यहां उठा सकता है। अखबार में इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी के पूर्व डायरेक्टर चन फेंगियांग ने लिखा है कि अगर भारत ये उम्मीद कर रहा है कि वो इस विवाद पर ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान बातचीत करेगा तो उसे दोबारा सोचना चाहिए। डोकलाम विवाद पर बहुराष्ट्रीय सम्मेलन या फिर द्विपक्षीय कार्यक्रम में कोई भी चर्चा नहीं हो सकती। हम किसी दूसरे देश को हमारे क्षेत्र के बारे में हमारे साथ बातचीत करने की अनुमति नहीं देंगे। चीन हमारे इच्छा शक्ति, देश की इच्छा शक्ति, हमारे प्रशासन की इच्छा शक्ति और फौज की इच्छा शक्ति का लिटमस टेस्ट ले रहा है कि क्या हिंदुस्तान दबाव में आके ब्लिंक करेगा। तो वो धीरे धीरे हमको पुश कर रहा है। ब्रिक्स सम्मेलन अगले महीने चीन में ही होना है और चीन को डर सता रहा है कि कहीं भारत रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के सामने ये मुद्दा न उठा ले। यही नहीं, अखबार में भारत और जापान की बढ़ती दोस्ती पर भी धमकी भरे अंदाज में आर्टिकल लिखा गया है। चीन ने जापान से दोस्ती पर भारत को धमकी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री शिंजो आबे की दोस्ती के बारे में चीन को अच्छी तरह पता है। अगले महीने शिंजो आबे भारत दौरे पर आ रहे हैं। जाहिर है दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के क्षेत्र में अहम समझौते हो सकते हैं। यही बात चीन को अखर रही है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने धमकी भरे अंदाज में लिखा है, भारत अपनी आर्थिक सुस्ती से बचने के लिए जापान पर भरोसा नहीं कर सकता। चीनी उत्पादों का बहिष्कार मूर्खता होगी क्योंकि चीन भारत में विदेशी निवेश के सबसे तेजी से बढ़ने वाले स्रोतों में से एक बन गया है और जापानी उत्पाद चीनी उत्पादों से महंगे भी हैं। यही वजह है कि चीन के साथ भारत का विदेशी व्यापार जापान के मुकाबले करीब 5 गुना ज्यादा है। 2016-17 में चीन से करीब 4,11,000 करोड़ रुपए का सामान, जबकि जापान से सिर्फ 6,172 करोड़ रुपए का सामान ही भारत ने इंपोर्ट किया है। ब्रिक्स देशों में भी इस वक्त चीनी सामानों का सबसे बड़ा खरीदार भारत ही है। लेकिन अब सवाल ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत और जापान की बढ़ती दोस्ती से चीन घबरा रहा है। दरअसल चीन को इस बात की चिंता है कि कहीं सीमा विवाद की वजह से वो भारत जैसे बड़े बाजार को खो न दे, इसलिए भी वो धमका रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसे हालातों में चीन से भारत निपटे कैसे। चीन के लिए अलग अलग फ्रंट खोलने की जरूरत है। साउथ चाइना सी में जापान के सामने, उस चीन का जो ईस्टर्न फ्लैंक है जापान के सामने, वहां फ्रंट खोलने की जरूरत है। आर्थिक दृष्टिकोण से उसको हिट करने की जरूरत है। अमेरिका जो आईपीआर का इंक्वायरी शुरू कर रहा है उस पे चीन को हिट करने की जरूरत है। इधर चीनी आर्मी में बड़े बदलाव किए गए हैं। 26 नए कमांडर्स की नियुक्ति चीनी सेना में की गई है। किसी भी कमांडर को उनकी पुरानी यूनिट के साथ नहीं जोड़ा गया है। दरअसल राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यह फैसला आर्मी कमांडर्स के सामने अपनी कमजोर होती स्थिति को देखते हुए लिया है। दरअसल चीनी आर्मी कमांडर्स अपने भरोसेमंद लोगों की टीम बना लेते थे, जिसकी वजह से सरकारी आर्मी के बजाय वो आर्मी कमांडर्स की निजी आर्मी बन जाती थी और इसी से शी जिनपिंग की सत्ता को चुनौती मिल रही थी।